नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। भरी गर्मी में मरीज बेहाल हैं, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल कर रहे हैं। उनकी 26 सूत्रीय मांगे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि अस्पताल, एएनएम और भगवान भरोसे हो गए हैं। ऐसी गर्मी में जब बहुत सारी मौसमी बीमारियां होती हैं, उस वक्त कर्मचारियों का इस तरह से 3 दिन की सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल पर चले जाना यह बताता है कि इस मामले को प्रशासन और शासन ने गंभीरता से नहीं लिया था। हमें छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की फिक्र है, इसलिए आज हम इस डिबेट के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कितना कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है अस्पतालों का, और यह क्या सिर्फ 3 दिन कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाएंगे। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले उन हड़ताली कर्मचारियों को सुनिए जो स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते आए हैं, लेकिन अब सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। वर्ग के लोग हड़ताल में हैं। क्लास 3 यूनियन पहले हड़ताल में जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्लास 2 को भी ले लिया, मीन्स मेडिकल ऑफिसर को, और क्लास 3 नीचे ड्राइवर वगैरह को भी अपने साथ ले लिया है। और यहाँ सिर्फ एनएचएम के स्टाफ हैं। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर पे डीए 17% और 7वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता ये प्रमुख था। लेकिन हम लोग पहले से आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, जिसमें हमारे 26 सूत्री मांग है। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कैडर, जिसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑफिसर हैं, इसमें अपना नर्सिंग ऑफिसर हैं और स्टाफ नर्स हैं, और भी ड्रेसर हैं, कंपाउंडर क्लास 4th भी हैं। ये सब लोग मिलके एक इस आंदोलन में कार्यरत हैं। और 11, 12, 13 को पूरे हॉस्पिटल बंद है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी को अपने कार्यकाल की याद दिला रही। सुनिए क्या कहते हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर में जा पहुंचा है और लोगों की जान मान के साथ में सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को ना अति आवश्यक सुविधाएं मिल रही है, ना एम्बुलेंस की सुविधाएं मिल रही है। ऐसे में जो लोगों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मौके पे स्वास्थ्य व्यवस्था को संचालित करे और जितने भी हड़ताल करेंगे उनको सरकार मनाकर वापस लाए। लेकिन इस सरकार को छत्तीसगढ़ के आम जनता और गरीब जनता के जान माल से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं बचा है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति का सामना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज से आकस्मिक अवकाश लेकर हड़ताल प्रारंभ की गई है। 28 सूत्री मांगों में कुछ मांगे ऐसी हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जब भी बातचीत शुरू होगी कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच, तब इसमें बहुत सारी मांगों में आपसी सहमति बना ली जाएगी। भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया है। उनकी बहुत सारी मांगे भी पूरी की गई हैं। जन घोषणा पत्र में जितनी मांगे हैं उनमें से ज्यादातर पूरी की जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल देखिए। हमारे सवाल जो हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, भरी गर्मी में मरीज बेहाल, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन ने भी किया काम बंद। बीजेपी बोली कांग्रेस से हर कोई परेशान, कांग्रेस बोली बीजेपी का बस आरोप लगाना काम। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर अस्पताल कर्मी, सरकार ने अब तक कोई पहल क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार ने अब तक कोई पहल क्यों नहीं की, यह सबसे बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं हम सबसे पहले धरना स्थल का। यहां पर सत्या राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हड़ताली कर्मचारी जो हैं उनसे जानकारी वो लेंगे। सत्या, क्या आपको लगता है 3 दिन बिना डॉक्टर, कर्मचारी, नर्स और टेक्नीशियंस के अस्पताल में काम कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की जनता को की जिंदगी की परवाह क्यों नहीं है हमारे साथियों को? देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो पहले से वेंटिलेटर है, और ऐसे स्थिति में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं अगर वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पे जो मरीज जाएंगे उसके क्या हाल होगा। और ज्यादातर मरीज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करने लग गए हैं, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है इमरजेंसी को छोड़कर। और ये सब तमाम हड़ताली कर्मचारी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी है, कंपाउंडर भी है, वार्ड बॉय भी है, और यहाँ पे जो है
क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आंदोलन के नेतृत्व करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल आपसे यही है कि एक और जान से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे जो है कर्मचारी नहीं है हॉस्पिटल में, तो क्या आप लोग के पास यही एक विकल्प बच गया था हड़ताल करने का? जी, हमारे पास एक ही विकल्प था। हम 1 महीना पहले सूचना दे दिए थे कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, हमारे 26 सूत्री मांग है, लेकिन शासन ने हमारे मांगों पे ध्यान नहीं दिया। इस कारण मजबूरन होकर हम आंदोलन के रूप अपनाए हैं। हमारी मजबूरी है आंदोलन, जरूरी नहीं है हमारा आंदोलन। हम पीड़ित मानव के सेवक हैं। हम अभी भी बहुत सारे अस्पताल में वहाँ के अधिकारियों से मिलकर कार्य प्रभावित न होकर के हम कुछ कर्मचारियों को अवकाश लेने के बाद भी काम करने की अनुमति दिए हैं और हम कार्य को बाधित नहीं करें। हमारे मांगों पे विचार नहीं किया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे, उसके लिए शासन प्रशासन जवाबदार रहेगी। जी, ये आंदोलन के दुष्प्रभाव पे हम बात करेंगे, उसके पहले अपने आपकी मांगों को समझ लेते हैं। क्या क्या मांग है वो? हमारी प्रमुख मांगे हैं कर्मचारियों का वेतन विसंगति जो 4 साल से लंबित है। अलग अलग शासन, बीजेपी शासन में भी संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के संचालक ने प्रस्ताव बना के भेजा कि कर्मचारियों का ये मांग है, अमुक अमुक विसंगति है। उन्होंने स्वीकार किया कर्मचारियों को विसंगति है और शासन के पास भेजा गया। शासन ने वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा, लेकिन आर्थिक संकट के कारण हमारे मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। उसमें जीवन दीप समिति में काम करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण का है, संविदा में काम करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण है, अंशकालीन शिक्षकों का नियमितीकरण है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य विभाजन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी समूह को हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हुआ है। आप लोग अल्टीमेटम दे दिए थे, अल्टीमेटम के बाद आज आप 3 दिन के अवकाश पे हैं। आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब पूरे स्टाफ जो है हॉस्पिटल में होते हैं तो भी हम खबर चलाते हैं कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रही है, ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है? नहीं, हमने जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रखी हैं। जैसे पानी वाला जा रहा है, इमरजेंसी स्टाफ जा रहा है, ओटी का सारा स्टाफ है, ऑक्सीजन प्लांट के सारे स्टाफ हैं। तो ये सोचना कि पूरी क्या क्या बंद है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। पानी है, ओटी का सारा स्टाफ काम कर रहा है, इमरजेंसी में जो स्टाफ है वो सब डॉक्टर, पैरामेडिकल सभी काम कर रहे हैं। लौट कर आते हैं, सप्लाई पूरी चालू है, इमरजेंसी की दवाइयां दी जा रही हैं, वार्ड की सप्लाई चालू है, ओपीडी में जो दवाइयां हैं वो केवल बंद। ठीक है सत्य, आपके पास लौट कर आते हैं। स्टूडियो में हमें इस डिबेट में ज्वाइन करने के लिए नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी आपका। मैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन जी और बीजेपी से वरिष्ठ नेता जेपी शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नितिन जी आपसे मेरा सवाल है, मैं सुन रहा था राकेश जी को और वो कह रहे थे कि ज्यादातर मांगे हैं जो वो मान ली जाएंगी और जब हम बातचीत करने बैठेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं कर्मचारियों को लेकर। अब मुझे बताइए सर कि ये बात राकेश जी जो कि खुद चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी मांगों पर सहमति बन सकती है, तो इंतजार किया जा रहा था कि मेरे भाई जो है वो हड़ताल पर चले जाएं, 3-4 दिन मरीज जो है भगवान भरोसे हो जाएं सर, और जब तक कोई हड़ताल पर नहीं जाएगा तब तक बात ही नहीं करेगी सरकार। ये क्या तरीका है सर? नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है कि हम ये चाहें कि प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं न मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये 26 सूत्रीय मांगे थी, मेरे नॉलेज में तो 26 नहीं, बाद में 27 और 28 हो गई हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं ये बता दूं आशुतोष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरी बात आ चुकी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में पूरी बात आ चुकी है। और जैसा कि डिबेट के शुरू में बाइट में हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी कह रहे थे, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, कि बहुत सी मांगे जो है वो मानने लायक हैं और इस विषय पर बहुत जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बैठक होगी और बैठक होने के बाद समाधान होगा। देखिए, संवेदनशील है सरकार इस मामलों को लेकर। हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है ये इनको मैं कहूँगा कि भाई चलिए, हड़ताल तो आपने आपके मांगों के लिए की है, इस पर बिल्कुल शासन और प्रशासन संवेदना पूर्वक बहुत जल्द ही इसमें निर्णय लेगा और जो मांगे जायज होंगी उसको निश्चित तौर पर मांगा जाएगा। 2 कदम आप चलेंगे तो 4 कदम हम भी चलेंगे, निश्चित तौर पर इसका निराकरण होगा, इसका मैं वादा करता हूं। हाँ, पर चूंकि मामला स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है तो आप सभी से, जो हड़ताल कर्मी हमारे भाई, जो डॉक्टर, नर्स, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो है स्वास्थ्य विभाग, इन सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हड़ताल अपनी वापस लीजिए। सरकार आप लोगों से बहुत जल्द बात करने को तैयार है। बैठकर इस विषय पर सारे जो भी आपकी मांगे, इस विषय पर चर्चा होगी और बिल्कुल सकारात्मक परिणाम निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जेपी जी आप बताइए मुझे। शर्मा जी देखिए, जिस तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि हम लगातार अपनी मांगों को लेकर
सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, कोई और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे तो सिर्फ कामकाज प्रभावित होता है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी जब हड़ताल पर बैठते हैं तो जिंदगियां प्रभावित होती हैं, परिवार प्रभावित होते हैं, प्रदेश प्रभावित होता है। ये बात सरकार शायद उतनी संवेदनशीलता से ले नहीं रही है इसे। जी अभिलाष जी, ये जब सरकार बनी 2018 में चुनाव जीत करके आई, आपको पता होगा कि ये जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ योजना लाना चाहते थे, और इन्होंने स्मार्ट कार्ड बंद कर दिया, आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया। उसके कारण स्वास्थ्य विभाग जैसे इस संवेदनशील विभाग का जो पूरी व्यवस्था है वो ठप पड़ गई। गांव के गरीब अपना जमीन बेच के इलाज कराने आता है, ले दे के वो यूनिवर्सल हेल्थ योजना तो बनी नहीं, लेकिन आखिरी में जो है 1.5 से 2 साल बाद जो है फिर खूबचंद बघेल योजना के नाम से और फिर केंद्र की आयुष्मान योजना जो है उसके नाम से इलाज करना चालू किया, तब जाके कहीं राहत मिली है। तो स्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशील तो ये शुरुआत से ही एक कांग्रेस सरकार है। लेकिन ये जो हड़ताल क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ने 2008 में आए तो ये तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है। ऐसे सभी विभाग के कर्मचारी जो भी अपनी मांगों के कारण हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको बिना देखे बिना जांच किए कौन सी मांग है, सबको सिर्फ चुनाव जीत करके सत्ता में आने के लिए सबको अपने घोषणा पत्र में लिखना चालू कर दिया कि आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे, जो भी मांग होगी हम पूरा कर देंगे। लेकिन अब जब आज प्रचंड मोहब्बत के साथ में जब सत्ता में आए, तब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये मांग तो हम पूरी कर नहीं सकते। जब उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 27-28 मांगों में से कुछ मांगे हम पूरी कर सकते हैं, तो भाई आज 3.5 साल हो गए, क्यों उनकी 15 साल का हिसाब आप भी दे दो, 15 साल का हिसाब दे दो। और मैं तो पूछता हूँ, सत्या हमारे वहाँ पर है, धरना स्थल पर है, सत्या जी प्रश्न करिए, ये मांगे कब की है, ये मांगे कब की है, सत्या जी प्रश्न करिए मेरी तरफ से। आप हमारे जो चिकित्सक भाई वहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित है, वो उनसे पूछिए आप कि ये मांगे कब की है। अभिलाष जी ऐसे ये कहते हैं 3 साल क्या किया, अरे आपने 15 साल क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। मैंने उनके टाइम में कुछ नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं होता, उन्हीं से ठीक है। ना जेपी जी आप बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। जेपी जी आप बोलिए, आपकी बात हम सुन रहे हैं। लेकिन ये मांगे क्या बीजेपी शासन काल की, ये सवाल तो जायज है, आप उसका आगे उत्तर दे दीजिएगा, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था जी, बिल्कुल आपने पूछा बीजेपी शासनकाल की मांगे, बहुत अच्छी बात है। 2003 के पहले भी आज आप 70 साल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको देखा होगा, हमने 15 साल में बहुत अच्छा करने की कोशिश की, सभी जगह कोशिश की हमने। डॉक्टरों की देखिए, आप फिर बीच में बोलना चालू करें, मुझे मेरी बात सुनिए, मौका दीजिएगा, मैं बोलूंगा, मैं तो कुछ रोक थोड़ी रहा हूं। मौका देंगे ना मुझे, आप बिल्ली खंबा बीच में मत बोलिए ना। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ धरना स्थल पर चलते हैं। जरा धरना स्थल पर जो बोला तो आप मेरे ऊपर अटैक कर, आप बीच में हम मैं एक धरना स्थल पे पूछ लेता हूं। जरा सत्या, आप मेरे वहां पर जो साथी है उनसे पूछकर बताइए, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उनको लगता है कि दोनों ने उनको छला है? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस से क्या बातचीत पहले नहीं की थी, जो अब कहा जा रहा है कि आप लौट आइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं, पहले उन्होंने बातचीत की पेशकश नहीं की थी क्या सरकार से? क्या कोई जो यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी या सरकार कोई आपके इस आंदोलन में संज्ञान लिए हैं, आंदोलन आपको ज्ञापन देने के बाद? अभी कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि ये 32 संगठनों का एक संघर्ष मोर्चा है और संयुक्त मोर्चा है, उसमें बहुत 2 सूत्री मांग है, और उसमें हमारा जो पहले से नेटवर्किंग चल रहा था उसमें 26 सूत्री मांग है। तो हम आज अपने 26 सूत्री मांग के संबंध में ज्ञापन दिए, लेकिन हम मोर्चा के साथ में घटक दल हैं, डॉक्टर साहब लोग उसी घटक संगठन में हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप दिन भर आज हाहाकार देखे हैं, मरीज भटकते रहे हैं, ऐसे में कोई बातचीत हुई है विभाग के साथ? नहीं, कोई विभाग के साथ कोई बातचीत तो नहीं हो पाया अभी तक। और हम लोग चिकित्सकगण भी ये जो एक्चुअली महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की ओर से मुख्यतः 2 मांगों पर विचार हुआ है, मतलब आंदोलन पे हैं। उनमें से एक है महंगाई और एक है HRA को लेकर। तो ये हम चिकित्सकगण भी इस समय पूरा किया जाए। हम लोग शासन को कहते हैं
पर कभी भी कोई अमल नहीं हुई है। केवल पत्राचार बार हुआ है, पर पत्राचार से कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो अभी तक ऐसा कोई शासन के कोई प्रतिनिधि नहीं आया जो हम लोगों से बात करे। जरा बीजेपी के शासनकाल में क्या सुविधाएं मिलती थी, जरा ये भी पूछ लीजिए। सत्या कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में है। बीजेपी के शासन में क्या उनको लगता है कि वहाँ सुविधाएं मिलती थी? बीजेपी के जो, अगर हम ये सवाल बात लेते हैं, पहले ये सवाल है, बीजेपी के शासनकाल में ये सुविधा मिली थी कि वही समय से ये समस्या है? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करने वाले। हमारी छोटी सी स्टाफ नर्स बहनों की मांग है सिर्फ नाम परिवर्तन की। भारत सरकार उनको नर्सिंग ऑफिसर का पद नाम दे रखी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए अनार्थिक मांग। बीजेपी के समय क्या स्थिति थी? बीजेपी के समय में 2018 में हम आंदोलन किए थे, 2 दिन सामूहिक अवकाश में थे। जब अनिश्चितकालीन आंदोलन में गए तो आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब हम लोगों को बुलाए थे और हमारे मांगों पे चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं, जो प्रस्ताव, मतलब अब तक के पूरा आश्वासन का खेल चल रहा है उस समय। ठीक है सत्या, अभी तक चलिए मैं आता हूँ जेपी जी। लेकिन अभी तक कोई जेपी जी आपके पास आ रहा हूँ। जेपी जी देखिए, 2018 में आप लोगों ने भी, इन लोगों ने ऐसा ही धरना दिया था। आज 3 दिन का दे रहे हैं, उस दिन 2 दिन का दिया था उस वक्त। और सीएम साहब उस टाइम के रमन सिंह जी ने बुलाकर आश्वासन दे दिया था, उससे पहले से मांग कर रहे थे। तो देखिए आप भी तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था, कर रही है। अंतर क्या है? फिर आप कांग्रेस पर उंगली कैसे उठा सकते हैं सर, मुझे बताइए। जी जी जी, मैं बिल्कुल उंगली उठाने की बात नहीं है। 2018 में इनकी आंदोलन हुई थी। हमारे उस समय के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन आपने तो सुना होगा शायद अभी कि एक डॉक्टर बोल रहे थे कि महंगाई भत्ता के कारण ये जो है इनका मुख्य मुद्दा जो है महंगाई भत्ता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अभी भी 17% महंगाई भत्ता दे रही है। वो उनकी मुख्य मांग है, उसको क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? जब इन्होंने इतने वादे करके और इतने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को सुनने के लिए जब यहां आए हुए हैं और इस सरकार बना के आए, तो सबसे प्राथमिकता के साथ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है, संवेदनशील विभाग है, और इस विभाग के जो मांग है उसको प्राथमिकता के साथ सुन करके जल्द से जल्द इस सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये जो है, इनके पास पैसे है नहीं, इनके पास छत्तीसगढ़ में कोष है नहीं, ना मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कोई संवाद होता है। और मुख्यमंत्री वित्त विभाग के प्रमुख है, इधर स्वास्थ्य विभाग के जो बात। नितिन जी आप बताइए, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? नितिन जी, और ये जो ये मांग पूरी होने वाली भी नहीं है, ये सिर्फ आश्वासन ही देंगे। नितिन जी प्लीज। चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो ये कहूंगा, मुहावरा कहूंगा इनकी बातों को लेकर। 18 में भी आंदोलन हुआ था। हमारे भाई बता रहे हैं सारे जो स्वास्थ्य कर्मी बैठे, ये बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए हमको छत्तीसगढ़ में हमारे हिस्से का लेना है, दे दो भाई। क्यों लटका रहे हो? दे दो हमारे हिस्से का, छत्तीसगढ़ का हिस्से का पैसा। और दूसरी बात, ये किस महंगाई भत्ते की जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है हम उसमें विचार कर रहे हैं, बातें होंगी इनके प्रतिनिधि मंडल से, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की डिस्कस भी होगी और इसका नतीजा भी निकलेगा। महंगाई पे बात तो आ गई। ये जिस महंगाई पे चिल्ला के ये बात कर रहे हैं, महंगाई भत्ते पे, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, ये महंगाई बढ़ी क्यों? इसका बताइए। आज यही खाद्य तेल, मैं कल के पूरे चार्ट पढ़ रहा था, खाने के तेल, चावल, दाल, अरहर दाल, खाने का मतलब आटा, गेहूं, चावल, साबुन, घर की रोजमर्रा की सारी चीजें महंगी हो चुकी है। आज इसलिए तो इन कर्मचारियों को इस सैलरी में दिक्कत हो रहा है और ये महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पहले खुद के कीरेबान में जाके खुद की नीतियों को पहले लेकिन भंसाली जी, पेट्रोल और डीजल 17 और 34% का अंतर रखना। सिलेंडर जो 450 रुपए में मिलता था यूपीए सरकार में, आज 1050 रुपए। ना भंसाली जी, लेकिन केंद्र ने महंगाई भत्ता भी तो बढ़ाया, वो 34% है। देखिए राज्य में 17% और अब वो बढ़ाया है, ऊंट के मुंह में जीरे टाइप का बढ़ाया है। महंगाई भी तो इन्होंने ही बढ़ाई है, महंगाई भी तो इन्होंने बढ़ाई है, हमारी वजह से महंगाई नहीं बढ़ी। ये सारी पॉलिसीज जो है इनकी गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है। अच्छा, महंगाई बढ़ाने के आज मुझे बताइए, मैं यही जेपी जी से पूछता हूँ, भाई 2014 में गाड़ी में पेट्रोल कितने रुपए में भरवाते थे आप? घर में गैस का सिलेंडर कितने रुपए में आता था? दोनों भाई जवाब दो ना, कितने में आता था बताओ? आज इतने में क्यों आ रहा है? ये 100 रुपए पहुंच गया। अच्छा भंसाली जी सिलेंडर का 450 ठीक है, न केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आप, अच्छी बात है। लेकिन भंसाली जी, बाकी रहा सवाल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की मांग।
बंसाली जी, मेरा सवाल एक है, 30,000 करोड़, एक मिनट जेपी शर्मा जी, एक मिनट, 30 जेपी शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, एक मिनट, 30,000 करोड़ जीएसटी का नहीं मिला छत्तीसगढ़ को, समझ सकता हूं, महंगाई बढ़ गई, समझ सकता हूं, ये तकलीफें आपके साथ है, समझ सकता हूं। सर, नर्सिंग ऑफिसर का पद देने में राज्य सरकार के पैसे खर्च नहीं हो रहे, ना ही महंगाई का इससे कोई लेना देना है, ये केवल सम्मान की बात है। और अगर मेरे साथी कोरोना के काल में या जिंदगी अपनी दांव पर लगाकर मरीजों की सेवा करते हैं और थोड़ा सा सम्मान पाना चाहते हैं, तो इसमें बीजेपी या कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और कांग्रेस सरकार इसमें कम से कम यह मांग अभी तुरंत पूरी कर दीजिए उनकी कि ठीक है, आपको पदनाम दिया हमने, जब केंद्र सरकार ने दिया तो आप क्यों नहीं देते उसे? देखिए, कुछ मुझसे पूछा आपने। सर, नितिन जी आपसे। मुझसे पूछा क्या आपने? जी नितिन जी, आप ही से। जब कुछ नियुक्तियां कोरोना काल के समय हुई थी, मैं बता दूं आपको अभिलाष जी, हाँ, जब कुछ नियुक्तियां हुई थी वो एग्रीमेंट बेस पे ही हुई थी। इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां हुई थी, उन सेवाओं का, उन नियमों का जब नियुक्ति हुई थी, जब ही कह दिया गया था और उन सेवाओं और नियमों का पालन किया गया। ठीक है। इसके बावजूद कुछ मांगे उनकी है, हमारे भाइयों की, तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं सुन रहे। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हाँ, इस पे विचार किया जा रहा है। ये सारी बातें धरना स्थल पर सत्या मौजूद हैं। सत्या जी से मेरा निवेदन है, वहां पर ये जरूर कहें स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे भाइयों को, ये बात कि इनकी बातें जो हैं जरा एम्बियंस दे दे वहां का प्लीज। पहुंच चुकी है उस स्तर पर, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इस स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं और बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक निर्णय होगा। सत्या, एक बार जरा बात कर लीजिए, नितिन जी का जो आश्वासन है वो पहुंचाइए और बोलिए कि बहुत जल्दी बातचीत के लिए टेबल पर बुलाया जाएगा आपको। फिलहाल आप अगर लौटकर मरीजों की सेवा करने को तैयार हैं क्या? वेतनमान में सुधार किया जाए। सत्या आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये लोग सरकार के आश्वासन के बाद काम पर लौटने को तैयार हैं? सरकार इनसे बातचीत करती है आगे तो कोई डेट दे देती है तो? महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा सवाल ये उठाया जा रहा है, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के आश्वासन पर क्या काम में वापस लौटेंगे? नहीं, ये जो आंदोलन हो रहा है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे हो रहा है, लेकिन उस संयुक्त मोर्चा में 2 सूत्री मांग के साथ साथ हम अपने सेपरेट स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के मांगों को भी हम ज्ञापन के रूप में पहले 1 महीना पहले से दिए हैं। मतलब आश्वासन में काम नहीं बनेगी और आगे क्या रहेगा आपका रणनीति? अगर हमारी मांगों पर शासन विचार नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। और अभी जो इमरजेंसी सेवा में हम छूट दे के रखे हैं, चाहे बिजली, पानी और ऑक्सीजन प्लांट हो, पोस्टमार्टम सेंटर हो, वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मतलब गरीब फिर पीछे जाएंगे, आपकी मांग है और सरकार सुन नहीं रही है, प्रभावी तो गरीब ही होंगे। हम अपने मांगों को लेके जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे मांगों को जब चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जोड़ा गया था, तब हमको विश्वास हो गया था कि हमारी मांग को पूरा करेंगे। किसने घोषणा पत्र में जोड़ा था? हम लोग पहले आदरणीय TS सिद्धू बाबा के पास गए थे, हमने अपने मांग पत्रों को दिया, उन्होंने आश्वासन किया और हमारी मांग को घोषणा पत्र में जोड़ा। हमको विश्वास है कि भूपेश सरकार। नितिन जी, आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, देखिए, पहली चीज तो ये कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, और दूसरी चीज ये कि 1 महीने पहले ज्ञापन दिया था, अब आप कह रहे हैं कि कुछ मांगों को हम मान लेंगे, बहुत संवेदनशीलता से विचार करेंगे, तो 1 महीने से क्यों नहीं किया? सर, मुझे बताइए रीजन। हम आश्वासन पर नहीं, काम पर विश्वास रखते हैं। आश्वासन देने वाला कोई काम नहीं है। जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, जो मैनिफेस्टो में जो बातें हमने कही थी, सारी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा, सूक्ष्मता से अध्ययन किए जाएंगे, टेक्निकल ग्राउंड देखे जाएंगे, लीगल चीजें देखी जाएंगी, और जो भी निर्णय होगा हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के हित में होगा। मैं आपके चैनल में हाथ जोड़कर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से फिर निवेदन करता हूं कि सरकार पर भरोसा। नितिन जी, आपको लगता नहीं कि घोषणा पत्र में शामिल किया था? 3 साल करके 3 साल में आपको इस पर विचार कर लेना था। सरकार बहुत जल्द आपको बातचीत में। नितिन जी, आपको लगता नहीं देरी हो गई सरकार को? इसके लिए सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। 2 साल जो हमने गुजारे हैं, ये पूरे देश में, अभिलाष जी, विश्व में, देश में नहीं, विश्वव्यापी समस्याओं से हम निकले हैं। क्या स्थिति है देखिए आप। हम उन चीजों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और हमने मैनिफेस्टो में जैसा कि 36 में से हमने 28 मांगे पूरी कर दी हैं। ठीक है सर। जो भी मांगे शेष है, हम बचे समय में उन मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे मैनिफेस्टो के
में जो बातें हमने कही थी उसको पूरा ठीक करने है। के उद्देश्य पे हम ही उम्मीद काम यही कर रहे हैं करेंगे और कि उसका सरकार नतीजा जल्द से बिल्कुल जल्द मिलेगा। और मैं अपनी फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मैनिफेस्टो कि आप की लोग मांग को अपनी पूरा हड़ताल करें, क्योंकि ये मामला सिर्फ हड़ताली कर्मचारियों का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के तमाम करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। और हम चाहेंगे कि जेपी शर्मा जी और बीजेपी पूरी की पूरी इस मामले में हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके साथ खड़ी नजर आए, उनके साथ इस जंग में भागीदार बने, क्योंकि कई गलतियां ऐसी होती हैं शर्मा जी जो हम कर जाते हैं, बाद में एहसास होता है कि उस वक्त हमने गलती कर दी थी, उसे सुधार लेने में कोई बुराई नहीं होती और उसका फायदा ही होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप समझदार हैं, बीजेपी समझदार है, कांग्रेस समझदार कितनी है वक्त बता देगा, कितने जल्दी इन गलतियों से वो सीख लेती है, इंतजार कराना छोड़ती है। और साथ ही साथ हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम लोगों से यही अपील है कि हो सके तो इमरजेंसी सेवाएं कम से कम शुरू कर दें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी बच सके। सरकार और आप लोगों के बीच में आश्वासन उम्मीदों का तो दौर चलता रहेगा, पर जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे तमाम हड़ताली कर्मचारियों के भी। सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन जी आपका शुक्रिया। जेपी शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।